ले हैंड और अनॉइंटिंग ऑयल। ये ऐसा विषय है जिसको लाने से मैं डरती थी, कांपती थी, मेरे मन में, मेरे जहन में परमेश्वर ने डाला कि तुम मत डर, मत घबरा, लेके आ सामने। तो मैं विद रेफरेंस आई हूं आपके सामने, और आप अपने दिलों को खोल के बैठे, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बातें करना चाहता है कि हम जाने अनजाने में कहीं उस नरक की कोर ना हो जाए। क्योंकि परमेश्वर में ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट में, दोनों में हमें बहुत चेतावनियां दी हैं। हमें आज जाजक जो चेतावनियां हैं देना भूल गए हैं, क्योंकि ज्यादा लॉलीपॉप का जमाना आ गया है और जो कीटनाशक हैं वो खत्म कर दिए हैं। मक्खियां ही मक्खियां आ रही हैं और वो हमारी फसल को खराब कर रही हैं, हमारी जिंदगियों को खराब कर रही हैं। हमें आज डरने की जरूरत है, परमेश्वर की हजूरी में बैठने की जरूरत है। हमें उन नबियों को जो इस पवित्र शास्त्र में खुदा का कलाम हमारे लिए छोड़ गए, उनको ढूंढ ढूंढ के उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की जरूरत है। क्योंकि ये यूं ही नहीं लिख दिया गया, ये यूं ही नहीं हमारे हाथों में सौंप दिया गया। कभी हुआ करता था जब इसको उठाना वो उठाते थे ना वाचा का संदूक, उसमें ये भी रहती थी पट्टियां, तो कितना कितना पवित्र होना पड़ता था। आज तो हम यूं ही उठा लेते हैं, ये परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है, लेकिन हमें अक्ल होनी चाहिए, सेंस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये पवित्र शास्त्र है। हालेलुया। तो आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, ले हैंड के बाद हम क्यों गिरते हैं और अनॉइंटिंग ऑयल रियल में है क्या। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके बारे में परमेश्वर आज आप पे रोशनी डालना चाहते हैं कि आप समझें, कहीं जाने अनजाने में आप उस अनॉइंटिंग को खो ना लें, उस चीज को आप गवा ना लें। जैसे एक घर में एक बर्तन रहता है, मैं एग्जांपल देती हूँ, और उसको हम तड़के के लिए रख लेते हैं, तो कुछ तड़का लगाते हैं, तो कुछ जगह से हम अगर अच्छे से साफ नहीं करते तो उसमें मिट्टी धूल आती रहती है, वो उसको कवर करना शुरू कर देती है उस ऑयल को, जिसमें हमने जो गिरता है उस बर्तन से, तो वो चिपकती रहती, उस पे मिट्टी धूल पड़ती रहती, इतनी मोटी परत हो जाती है कि हम महिलाओं को और जो वो है शेफ, उनको घिस घिस के वो अक जाते हैं, वो थक जाते हैं कि उतर क्यों नहीं रही ये परत, क्योंकि वो गंदा हो जाता है वो ऑयल, क्योंकि उसके ऊपर परत के ऊपर परत चढ़ती चली जाती है। हालेलुया। तो जब एक बार हमारे ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल लग जाता है, हमें उसे अच्छे से संभालना होता है, अच्छे से कवर करना रहता है, प्रोटेक्शन देनी पड़ती, ताकि बाहर की मिट्टी, धूल, गंद मंद जो दुनिया में चल रहा है वो उसके ऊपर चिपक के इतनी मोटी परत ना बना दे कि हम उसे उतार ना सके। हालेलुया। तो डरती और कांपती हुई परमेश्वर से थरथराती हुई आपके सामने ला रही हूं। निकाले जरा निर्गमन 30 का, निर्गमन 30 से शुरू करते हैं। हालेलुया, थैंक यू फादर। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना और इजराइलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना। पवित्र किसे करना? हारून, उसके पुत्रों को। और चेतावनी किसको देना? ये आज्ञा किसको सुनाना? इजराइलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना, यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। ये किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए, ये किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए और मिलावट में उसके समान और कुछ न बनाना। यह पवित्र है, ये तुम्हारे लिए भी पवित्र होगा। जो कोई इसके समान कुछ बनाए या जो
कोई इसमें से कुछ पराये कुल वालों पे लगाए वे अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। ये मेरी बाइबल में नहीं, आपकी बाइबल में भी लिखा है। हालेलुया। इसमें नंबर 1 हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक करना। पहले उसे क्या करना? पवित्र करना। पवित्र कैसे? उनके सिन उसको बता देना, उसकी गलतियां उसको चिता देना, उसको बोलना कि आगे से आप ये इंस्ट्रक्शन आज्ञा दे देना, नहीं कर सकते हो क्योंकि परम प्रधान ने आपको चुन लिया है। हालेलुया। देन फिर जो तेल उनके ऊपर आप डालोगे, और इजराइलियों के सामने है सब कुछ ये हो रहा, वो तेल और किसी के लिए ना हो। वो पवित्र पीढ़ी दर पीढ़ी। हम कौन से हैं? हम भी तो उसी पीढ़ी से चले आ रहे हैं। हम पीढ़ी दर पीढ़ी, हम भी तो कहते हैं, हम भी, हमारा पिता अब्राहम, हम उसकी औलादे बन चुके हैं, तो उसी की पीढ़ी से गिने जाते हैं अपने आप को। हम पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी ये तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। पवित्र अभिषेक का तेल होगा। ये कौन सा तेल है जो आज दुनिया भर में उंडेला जा रहा है? किसके लिए रखा है ये तेल परमेश्वर ने? नंबर 1 पे कह रहे हैं कि हारून और उसके पुत्रों का, उनको पहले क्या कर? पवित्र कर। देन फिर वो तेल उनके ऊपर लगा के उनको आज्ञा सुना, और इजराइलियों को मेरी ये आज्ञा सुनाना, ये तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। ये किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए, और मिलावट में इसके उसके समान और कुछ ना बनाना। यह पवित्र है, यह तुम्हारे लिए भी पवित्र होगा। जो कोई इसके समान कुछ बनाए, जहां जो कोई इसमें से कुछ पराये कुल वालों के। कौन है ये पराये कुल वाले? आजकल तो हम देखते हैं बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में ऑयल बटता है, तो एक आंटी जाती है, कहती है, हाय मेनू भी दे दियो तेल जी, मेरा फलाना जो अभी परमेश्वर के बारे में जानता भी नहीं है उसको भी दे दूंगी, वो भी लगा ले, वो भी छुटकारा पा ले। हेलो, आंटी जाती हैं, अपने लिए एक सीसी ला लेती हैं और 2 सीसियां अपनी फलानी और फलानी के लिए ला लेती हैं। वो उस तेल को लगाकर भी बेविचार करते हैं। वो उस तेल को लेकर भी अपना नशे में उलझे रहते हैं। हालेलुया। तो हमें यहाँ पे चेतावनी भी मिली, आज्ञा भी मिली है यहाँ पे कि क्या करना है उस ऑयल से। आज के जाजकों से ये मेरा सवाल है कि क्यों हर संडे या क्यों लाखों की तादाद में इस ऑयल की बेअदबी की जा रही है? हालेलुया। ऑयल हम अभी ओल्ड टेस्टमेंट में पप्पा में हैं, आगे जाके न्यू टेस्टमेंट में भी आएंगे। ऑयल के रेफरेंस वहां भी दिए गए हैं, किस शर्त पे, किसके लिए, कहां और कौन तेल लगा सकता है। हालेलुया। ऑयल के मान्यता में पहले जानना जरूरी है कि क्या है। ऑयल लगाते ऑयल भर के जब यूं करते हैं तो वो गिर जाते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे आगे आप खुद पढ़ के देख ले, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो ये सरमन, के जब हारून के ऊपर उंडेला गया, जहां उसके बेटों के ऊपर लगाया गया, क्या वो गिरे? क्या वो पीछे को गिर गए थे? हमें कौन गिराता है और हमें कौन उठाता है, ये हमें समझ में आना बहुत जरूरी है। कौन गिराता है हमें? मानो चलो ठीक है, अब का आज के जमाने में जो एक फैशन बन गया है, हम आज के संडे तौबा की है, परमेश्वर का अनुग्रह हमको छू गया, हम गिर गए हैं हर संडे, हमारे सिन हम में से खत्म हो चुके हैं, तो हम हर संडे उस जो टच करने से अभिषेक आता है ना, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर वाला, तो उसमें हम
टिक क्यों नहीं पाते? उसमें हमारा भस्म हो, वो नेचर, वो चीजें हमारी जलती क्यों नहीं? हम क्यों नहीं टिक पाते उस अग्नि के सामने? क्यों गिर जाते हैं हम? वो हमें गिराने आती है, अग्नि हमें गिराने आती। अग्नि हमारे नेचर को, जो हमारे खून में है, हमारे स्वभाव में है, उसको जलाने के लिए आती है। तो ये कौन सा ले हैंड है जो हो रहा है और हम बार बार हर संडे हर संडे हर संडे हर संडे गिर रहे हैं? सोचने वाली बात है। बहुत से पास्टरों को गुस्सा लगने वाला है आज, क्योंकि देखते तो बहुत से पास्टर हैं, बहुत से पास्टरनियां देखती हैं, बुरा लगेगा। मैनू कोई लेना देना नहीं है। मेरे पिता ने मेरे को बोला, मैं तो पहले ही कांप रही हूं खुदा से, अभी भी मेरा मन कांप रहा है कि परमेश्वर आपके ऑयल को आगे ला रही हूं। ये मेरी औकात नहीं है। जब उसने बोल दिया कि तू जा तो मैं जाऊंगी। हालेलुया। तो हम उस ऑयल को लेके अपने घरों में आ जाते हैं, तो वहां पे लिखा है कि ये उस याजक के अंडर में रहे, वही लगा सकता है। तो हम क्या करते हैं? घर में लाके दे तेरे की यहां, दे तेरे की वहां, ये तेरे की वहां, सबके ऊपर उंडे ले जा रहे हैं। और अब क्या कहते हैं जो पास्टर हैं, ले जाएं आप बड़ी शीशी में, उसमें मिक्स कर लें और लगाते रहें। प्रभु यीशु मसीह ने जब एक बार किसी को बोल दिया कि वो चंगा हो जाए, तो वो चंगा हो जाता था। हालेलुया। तो आज क्यों हमें 10 बार एक ही चीज के लिए किसी पास्टर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, किसी वुमेन ऑफ गॉड के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है? वो तो उस पास्टर और पास्टरनी में कमी है, वो फिर आप में कमी है। और आप उस चीज को, जिस चीज को लेने के लिए जा रहे हैं, उस चीज के बारे में आप उतने प्रिपेयर नहीं हुए हो, आप उतने तैयार नहीं हुए हो, आप उस परम प्रधान की शक्ति को, उसके सामर्थ को, उसके अभिषेक को सहने के योग्य नहीं हुए हो। बिना समझे आप जा रहे हो। हालेलुया। बिना समझे, बिना सोचे आप चले जा रहे हो, भागे जा रहे हो। अरे वहां पे, अरे 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 क्या लोग गिरते हैं, अरे वहां पे, अरे 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 क्या क्या लोग गिरते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही गिरते चले जा रहे हैं। वहां चलते हैं। आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, कोई और आपको नहीं बताने वाला। आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर वचन में रियल मायने में आपको क्या बताना चाहते हैं। आपको डर भय परमेश्वर का रह नहीं गया, आपने डर भय खत्म कर दिया है। आपने अपने पास्टरों को, अपनी पास्टरनियों को आप पास्टर भगत और मम्मी भगत बन गए हो, और कोई लेना देना नहीं आपको परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के वचन से जो बाहर है ना, वो परमेश्वर का नहीं। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, वहीं से परमेश्वर का वचन कहता, ना बिंदी घटाई ना बढ़ाई जाए। और आपने तो सारी चेंज कर ली है, अपनी बाइबल बना के बैठ गए हो। ना बिंदी घटाई ना बिंदी बढ़ाई जाए, परमेश्वर का वचन कहता है। और आपने जो आपने अपने लिए अगुए बना लिए हैं, क्योंकि आपको डांट अच्छी नहीं लगती, आपको पूछू पूछू करना जो आपके पास्टर करते वही अच्छा लगता है। उनको जिनको आपने बैठा दिया, उन्होंने अपनी ही बाइबल तैयार कर ली है। वो लोगों की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको वचन तरोड़ मरोड़ के देते हैं। हेलो, कब जागोगे नींद से? अभी भी बेला है। तौबा, रिपेंट एंड कम बैक, परमेश्वर का वचन। आगे आगे चले तो सही, और भी बहुत कुछ है, यही नहीं खत्म हो जाता। निकाले जरा 1 शमूएल 10 का 1 से आगे पढ़ते हैं। हो हालेलुया, थैंक यू फादर। तब शामुएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला, 1 से पढ़ते हैं, और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? तेल डालने के बाद उसको चूमा, और क्या कहा? जो परमेश्वर ने उसको कहने को बोला, उस पे रिवील कर दिया। हालेलुया। आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेल में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गधियों को ढूंढने तू गया था मिल गई हैं, और सुन, तेरा पिता
गधियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुर्ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर आप सब जानते हैं, आगे चलते 6 में, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू, मेन पॉइंट, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हेलो, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना। और ओके, क्या है, जब ऑयल उंडेला गया, डरते और कांपते परमेश्वर की सारी इंस्ट्रक्शन लेके शामुएल ने कुप्पी में तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला, उसको चूम कर उसको उसका कारण निज भाग के ऊपर उसने प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया, ये बताया है। देन फिर वो बोला कि तू जब वहां जाएगा तो यहोवा का आत्मा तुझ पे बल से उतरेगा। गिर गया क्या, तो नबूवत करे, बाद में आप पढ़े जाके तो तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। जब आप पे ले हैंड होता है, क्या परिवर्तित होते हो? हर संडे आपका ले हैंड होता है, हर मंथ आपका ले हैंड होता है। क्या परिवर्तित हुए हो? ले हैंड, अब कुप्पी से तेल डाला है, उसको चूमा है, पकड़ा है, तो हाथ तो लगाए होंगे और उसको आशीर्वाद भी दिया होगा, चूमा है, प्यार किया है। हाँ, जब राजा के सामने जब नॉर्मल प्रजा जाती थी, युग जुग जियो आशीर्वाद दिया करते थे, तो इसको नहीं किया होगा। परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए चुन लिया था। हालेलुया। तो वो और ही पर्सन बन गया परिवर्तित होकर। तो क्या ले हैंड कराने के बाद हम गिर के जब उठे तो हम परिवर्तित हुए? तो क्या हम और ही मनुष्य बन गए? हम झूठ बोलते थे, क्या हम सच में कन्वर्ट हुए? तो हम ढा, जलन, चोरी, झगड़ा, रगड़ा, क्या हम प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम में चेंज हुए? लिख के बताएं यहां पे। हालेलुया। तो काहे की ले हैंड? किस चीज के लिए ले हैंड? हेलो, भागे जाते हो, ले हैंड हो जाएगी वहां पे। हेलो, जागे, जिनके जमीर मरे नहीं है ना, वो जागे, डरे कांपे इससे, पास्टरों से नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो वो तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा बोला, तो उतरा, तो उसके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। किसके साथ? जो पहले ही याजकों की मंडली है, हेलो, उनके साथ मिलकर। आपका जो नेचर है, जब आप हाथ रखाते हो, होली गोस्ट फायर भी होती है ना, बहुत जोर से आती है आप पे अग्नि, फायर, कुछ जला के नहीं जाती है, तो आप वैसे के वैसे रहते, इसलिए आप हर संडे गिरते हो, उठते हो, गिरते। गिराता कौन है और उठाता कौन है? कौन पानी में जाता है और कहता है मैं अपने स्वभाव में मर गया और मसीह के नेचर में अब मैं नई सृष्टि बन गया हूं? तो जब वहां से गिर के एक बार उठ गए तो ले हैंड की अभी क्या और जरूरत पड़ती है हर संडे? हेलो, परमेश्वर के अनुग्रह से भागे ना, पकड़ लीजिए। एक बार जाते हो, ऊपर उठते हो ना, तभी आप पे बल से आत्मा उतर जाना चाहिए, अगर आपने रियल रिपेंट किया है तो। जब आप बपतिस्मा लेते हो, रियल में तौबा करते हो और उनको मान के, जो पाप आपके खून में बन चुके हैं, जो आपका स्वभाव बन चुका है, जब उसको छोड़ने का निर्णय हृदय से कर लेते हो, जब नीचे जाते हो बपतिस्मा लेके ऊपर उठते हो, तो वैसे ही आत्मा आपको मिल जाता है। हालेलुया। तो वो बना रहना चाहिए, मिला है तो अगर आप सिन करोगे, आप क्या कहते हो, तो सिन करोगे तो वो आपके पास बैठ के आपके साथ मजा लेगा कि हाँ कर रहा है पाप, कोई गल नहीं, मैनू तो एक बार भेजता, मैं नहीं हुण जांदा इहदे कोलों। नो 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 नो, पवित्र स्थान में घृणित वस्तु परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना, जब हम नई सृष्टि बन जाते हैं, ये वाला नेचर जो रोज रोज वाला ना खत्म हो जाता है, एक बार में परमेश्वर चुन लेता है, उसको चूमा,
हालेलुया। तो वो परिवर्तित होके और ही जन हो गया, जिसके ऊपर ऑयल, अनॉइंटिंग ऑयल डाला गया, अनॉइंट किया हुआ था, ब्लेस किया हुआ था, खुदा के दास ने डाला। आपका वो कह सकता था, ले शामुएल बोल सकता था, ले शाऊल ले जा घर में जाके डाले, थोड़ा तू डाले, थोड़ा सा अपने घर वालों के ऊपर डाले, तेरे पे कल्ले पे क्यों अनुग्रह हो, सब पे हो जाए। हेलो, जा ले जा घर में ले जा, सब अपने बापे के सर पे भी डाल दी। ऐसा नहीं लिखा, वहीं पे उसके सर पे जितना बोला डाल दिया, और जो बोलने को बोला वो बोल दिया। कितनों की बुलाहट नहीं बताते पास्टर, पता सब रहता है, कुछ नहीं बताएंगे, आगे निकल जाए। क्यों ली होती है, आत्मा से भर जाते हो तो भी नहीं बताते, कहते दुष्ट आत्मा थी इसमें निकल गई। शौक इतना बड़ा, अरे फोटो खींचो फोटो, अरे 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 अरे, इधर एंगल से भी खींचो, यूं कर रही है तो भी खींचो, गिर गई है तो भी खींचो, उठ खड़ी है तो भी खींचो, यूं पास्टरनी के सामने ऐसे करिए तो भी खींचो। अरे बाप रे बाप, आपने तो पब्लिसिटी का अच्छा वो बना लिया है। मैं नहीं डरती किसी से, मैं परम प्रधान से डरती हूं। ये पब्लिसिटी का एक सोर्स बन के रह गया आपके लिए। ले हैंड, अरे ले हैंड करते हैं, फोटो खींचो, गिरने लगा, वीडियो बनाओ। ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? डर नहीं रह गया परमेश्वर का आपके जहनों में, आपने डर अपने दिलों में और ही किसी का रख लिया। हालेलुया। यहाँ पे इन्होंने उसको अकेले के ऊपर डाला जो ऑयल था, और उनको वो इंस्ट्रक्शन दी और बताया कि आगे क्या होगा, तू नबूवत करेगा और परिवर्तित हो जाएगा और ही बल से उतरेगा आत्मा तुझ पे। हम बपतिस्मा ले लेते हैं, जाते हैं हम चर्चों में, तो हमें क्या ये बताया जाता है? ऐसा भी समय आएगा सिस्टर ब्रदर बच्चों, जब आप बैठोगे, आपके अंदर से एक सेक निकलेगा, आप ठंडे पड़ जाओगे, आपको झुंझुनी आएगी, आप हाथ उठा के अपने खुद ब खुद आपके हाथ ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपका मन बाइबल में लग जाएगा, आपका चित्त ऐसे करेगा कि बाइबल पढ़ते रहे। इसका मतलब पवित्र आत्मा का आपके ऊपर बल से उतरना हो गया है। कौन बताता है? बच्चे जब बिगड़ जाते हैं तब पवित्र आत्मा बहुत शोकित होके वापस चला जाता है। तब तक उसने सारा कुछ बता दिया। हालेलुया, हालेलुया। हाथ हिलाने को अपन कहते हैं कि हमने पवित्र आत्मा ने छू लिया, यही कहते हैं ना। ले हैंड के लिए हम इतना क्यों उतावले होते कि परमेश्वर का स्पर्श हमें चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने आपको छू लिया, मानो छू लिया, आपका झूठ तो गया ही नहीं। हाँ, आपको परमेश्वर ने छू लिया, आपने वॉमिटिंग भी कर दिया, आपको पता नहीं खून की उल्टियां भी आ गई, आपको कुछ दिखाई भी दिया, आपको स्वर्गदूत भी दिखाई दे दिया, आपको आग भी दिखाई दे दी। आपका जला क्या जला? आपका कुछ जला? ले हैंड के बाद आप तो वैसे के वैसे ही हो, उतना ही एटीट्यूड और अकड़ आ जाती है। अरे मैंने छुआ, पास्टर नहीं छूता हूं तो गिर जाते हैं लोग। ये क्या है? वचन ज्यादा जरूरी है, गिराना जरूरी नहीं है। गिरना तो उन्होंने अपने घर में भी पवित्र आत्मा पाके गिर जाते हैं लोग। वे आर रियल अनॉइंटिंग, जो सीधा परमेश्वर की ओर से जक से आती, जैसे पेंतिकुस्त के दिन आई। हालेलुया। अपनी केयर करनी सीखिए जी। किसी ने आके आपको नहलाना कि आप खुद नहाते हो? पड़ोसी आके नहलाते हैं आपको कि आप खुद नहाने जाते हो? प्रेयर आप करोगे कि पड़ोसी करेंगे आपके लिए? हालेलुया। निकाले या ना इसी का शामुएल 1 शामुएल 16 का 12-13 पढ़ते हैं। 16 का 12 और 13 पढ़ते हैं। हालेलुया। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। किसे? दाऊद को। 7-8 भाई रिजेक्ट करके अब दाऊद जी की बारी आ रही है। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडोल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर। किसने कहा? यहोवा ने कहा, हाँ, उठकर इसका अभिषेक कर। यही है। तब शामुएल ने क्या करा? तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया।
और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हर संडे शामुएल आया करता था उसके पास कि आत्मा छुए और वो गिरे। शामुएल तो बाद में चला गया, लिखा है लास्ट वर्ष में लिखा है, तब शामुएल उठकर रामा को चला गया। हर संडे नहीं आया, फिर हर मंथ भी नहीं आया। हेलो, जागें, जागें, अपनी नींद से जागो। ऑयल का मजाक, अनॉइंटिंग ऑयल का मजाक मत बनाओ, पवित्र आत्मा का मजाक मत बनाओ। बहुत खतरनाक है परमेश्वर के हाथों में पड़ना, बहुत खतरनाक। हालेलुया, खतरनाक है जो लोग परमेश्वर के हाथों में आ जाते हैं, जिनसे परमेश्वर फिर कहता मैं घृणा करता हूं। तो वो रामा को चला गया और उसका अभिषेक किया। तब से पवित्र आत्मा अपने दाऊद पे बल से उतरने लगा। लीजिए, वो छोड़ के नहीं जाता। अगर हम रूह और सच्चाई से, वो बुलाया गया कहीं से उसका अभिषेक करने के लिए। और उसने पहले शामुएल ने सबको चेक किया, अरे ये सोना है, और ये चौड़ा है, ऊंचा लंबा है, अरे देख ये तो बड़ा ही तगड़ा है, ये तो चला सकता है हथियार, ये तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता अरे छड्ड, आने दे मेरे वाले को, चाहे उत्तू सा है, चाहे मरियल सा है, चाहे उसको कोई घास नहीं डालता था उसके घर में, कोई पूछता नहीं था। कहता मेरा चुना हुआ, अकेला करके रखा हूं उसको। कितने आज आप में जो अकेले कर दिए गए हैं अपने अपने घरों में, और आप अकेले अकेले भी पास्टर के पांव में पड़े रहते हो, खुदा के पांव में नहीं जाते हो। हालेलुया। वो क्या करता था जब जंगल में जाता था? तो परमेश्वर से बातें करता था, और परमेश्वर से ऐसा अनुग्रह पाया, सब भाइयों को छोड़ के परमेश्वर ने उसी पे ध्यान लगा दिया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ भी करे, आप पे बल से आत्मा आए। कहाँ पे लिखा है कि सिर्फ जाजकों के ऊपर? जाजक तो उसके ऊपर सिर्फ तेल लगाया, आत्मा तो जाजक के ऊपर नहीं, फिर दाऊद के ऊपर आ गया। आपने आगे देखा ही जाजक ने कितने जबूर लिखे हैं। हालेलुया। और अपना हार्ट बयान किया है कि कैसे हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, कैसे उसके प्रेम को ले सकते हैं, कौन से सिन हमें उससे दूर करते हैं, और कौन सा आदत हमें परमेश्वर की ओर ले जाती। जबूर पढ़ा करें, उसमें सब कुछ है, उसमें प्रेयर है दाऊद की। हालेलुया। कोई नहीं बताएगा, आप जाओगे जी जबूर पढ़ लोगे, आपका खुल जाएगा सब, आपकी ज्ञान इंद्रियां आपके वश में होनी शुरू हो जाएंगी। पढ़ा करे जबूर। हालेलुया। तो निकाले हिजकियेल 16:9। हिजकियेल 16:9 में आपके लिए पढ़ती हूं। हालेलुया। तब मैंने तुझे जल से नहलाकर, कौन सा जल आप भी जानते हो जी, तुझ पर से लहू को धो दिया और तेरी देह पर तेल मला। लीजिए, तब मैंने तुझे धोकर तेरे लहू को, तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया। जो पाप, जो सिन, जो गंदे गंदे काम हम करते थे, जब हम नीचे गए, छोड़ा है, ऊपर आए, पवित्र आत्मा का ऑयल हम पे आ गया। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां भी ले हैंड होता है, एक सर पे हाथ रखा जाता है जब हम नीचे जाते हैं, जूप जूप। हालेलुया। तो कहता है कि मैंने तेरे लहू को धो दिया और तेरी देह पर तेल मला। कौन सा तेल है जो हमें लेना है उस बपटाइज के बाद? हालेलुया। वो जो तेल चर्चों में आजकल बिक रहा है वो नहीं, जो आपने खुदा के चरणों में बैठ के अपने लिए लेना है, ताकि आपकी जो आत्मा है ना चलती रहे कंटिन्यू। वो स्पिरिचुअल रिलम में घुसने के लिए, स्पिरिचुअल रिलम में जाने के लिए, पवित्रताई में बढ़ने के लिए, शुद्ध सिद्ध पवित्र होने के लिए जो हमें ऑयल चाहिए, उस ऑयल की बात कर रहा है।
जब तू जाएगा बैठेगा और घंटों घंटे, पिता मैं आ गया हूं, मेरे को कुछ लेना देना नहीं, दुनिया क्या कर रही है, मुझको किसी काम से लेना देना नहीं है, मैं और तू दिन में काम करते हो, नाइट तो आपके पास है, नाइट में बैठे, देखिए पिता कितना प्रेम करता है और रुलाना नहीं देता। हालेलुया। ले हैंड की जरूरत भी नहीं पड़ती। हालेलुया। लहू को धोता है वो, लहू को, जो लहू हमारे ऊपर पीढ़ियों पीढ़ियों से था, उसको धोता है जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं। हालेलुया। और हम हमारे ऊपर तेल मलता है फिर वो। हालेलुया। निकाले, जरा आगे चलते हैं। यशाया 1:12 से, यशाया 1:12 से आगे मैं आपके लिए पढ़ती हूं। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रोंदो। लीजिए, हम तो परमेश्वर जी आपके भवन में आते हैं हर संडे, आप हमें कह रहे हो हम उसको पांव के तले रोंदते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होते हुए भी हम ढा, जलन, चोरी, झगड़ा, रगड़ा, बेविचार, इन सब कामों में फंसे हुए हैं ना, तो मुंह नहीं दिखा सकते हम परमेश्वर को। और जब हम जाते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मेरे आंगनों को पांव से रोंदते हो। हालेलुया। फिर वो कहते हैं व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है, न चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना। अरे लीजिए, साफ मना कर दिया। अरे पप्पा ये क्या बोल दिया आपने? और सभाओं का प्रचार करना ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। ये आयत आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, है ना? क्यों भैया, आपकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जानी है, आपको सुरता जानी है, आपको पता चल जाना है, आपने परम प्रधान से डरना शुरू कर देना है, आपने परम प्रधान के सामने अपने आप को शुद्ध करना शुरू कर देना। इसलिए ये आयत आपके पास कभी नहीं आई होगी। लीजिए, आज आ गई, अवसर को बहुमूल्य समझो। और सभा नए चांद और विश्राम दिन का मनाना, संडे चले भवन में। अरे अरे अरे, सारा हफ्ता हमने 6 दिन बड़ी बदमस्तियां की हैं, चलो कोई नहीं, आज चलते हैं नाटक करने चर्चों में, है ना? विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। लीजिए, आप बात करें बात पप्पा से। आज रात को बैठें, पूछें, क्या वो सिर्फ पास्टरों से बात करता है? हर एक के लिए वचन है। विश्राम दिन में कोई अकेला पास्टर नहीं जाती, आप भी जाते हो। हालेलुया। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वतों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मेरा पप्पा बोलता है, वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूं। ये काम कर रहे हैं हम आज। जाते तो हम विश्राम दिन मनाने के लिए। मैं बड़ा खुश होया जो मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। क्या करने? उसके आंगनों को पांव तले रोंदने के लिए, उसके विश्राम दिन के मनाते मनाते उसकी जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है उनको ना फॉलो करते हुए, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। जब आपके अंदर ढा, चोरी, जलन, झगड़ा, रगड़ा, बैर, विरोध, विचार, लुचपन, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये सब है, तो आप मुंह नहीं दिखा सकते पप्पा को। लिखा उसने,
अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, किस मुंह से जाते हो? किस मुंह से जाते हो आप? मैं नहीं, पापा पूछ रहा, पिता पूछ रहा है, परमेश्वर पूछ रहा है, जिसने अपना इकलौता आपके और मेरे लिए वारा है, वो पूछ रहा है किस मुंह से, किस मुंह से जाते हो जी? पता होने के बावजूद भी हम वहीं खड़े हैं, आज भी वहीं के वहीं हैं, चाहे बपतिस्मा भी ले लिए। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूं। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम विनती की भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, लिखा परमेश्वर ने। अपने को धोकर पवित्र करो, फिर भी चांस दे रहा है। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। ये चाहता है पापा। क्या हम करते हैं? क्या हम करते हैं ये सब? हालेलुया। क्या हम में ये स्वभाव है? क्या हम में ये नेचर है? क्या हम यूं ही मुंह उठा के पापा के सामने हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, मुझे छुआ, मैं गिर गया, मैं उठा, मैंने स्वर्गदूत देखा, मैंने सीढ़ियां देखी, मैं चढ़ा, मैं उतरा, मैं ये किया, मैं वो किया, अरे लोगों ने ये नाटक समझ रखा है, मैं ऊपर चला गया जी आत्मा में, मैं ये किया, मैं वो किया। आप आत्मा में ऊपर गए कहां तक हो आपको ये भी पता है? मिड हेवन भी है एक, जो दुष्ट का ऑफिस है, वहां पे, वहां से मुड़ाते हो। वो भी स्वर्गदूत, गिराया हुआ स्वर्गदूत अपनी लाइट में बैठा है वहां पे। कौन सी लाइट से वापस आ जाते हो और अकड़ते भी हो। पप्पा की रोशनी जिस पर पड़ जाती है ना, पौलुस की तरह पीछे मुड़ के नहीं देखता। कितनी चोटें खाई उसने। हमने नाटक बना लिया है, हम उन नाटक में घुस गए। हमने टीवी देखना छोड़ के खुद नाटक करना शुरू कर दिया है। हमें नाटक देखने की क्या जरूरत है? हम खुद नाटक करते हैं, हम एक्टिंग खुद कर लेते हैं। हमें कौन से नाटक अच्छे लगेंगे जी? हमसे ज्यादा एक्टिंग कौन कर लेता तकड़ी। हालेलुया। समझे, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। समझने वाला समझे। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? रिपेंट एंड कम बैक। अपने घर लौट आओ। पप्पा बेसब्री से आपको वेट कर रहा है, अपने पापों को छोड़ के। हालेलुया। देन फिर आगे चलते हैं। इसी का 61 का 1 से पढ़ती हूं मैं आपके लिए। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। यशाया 61 1 से पढ़ रही हूं मैं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। कौन प्रचार करता है पलटा लेने वाले दिन का? क्या है पलटा लेना? न्याय का दिन। अगर आपने अच्छे काम किए होंगे तभी आपका आनंद परमेश्वर में बना रहेगा।
अगर आपने बुरे काम किए तो पलटे वाले दिन के जब दिन आएगा ना, तो आपको परमेश्वर के सामने कोई भी बचा नहीं सकेगा। हालेलुया। आज भी दिन है, आज भी अच्छा अवसर है, आज भी मौका है, सिधर जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आगे चलते हैं कि सब बिलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के बिलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका बिलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। लीजिए ना, ऑयल आ गया। क्या पप्पा खुद आते आपको ले हैंड करते हैं, आपके पास्टर ले हैंड करते, क्या आपका जो सीन पीछे पापा बोल रहे हैं, पिता परमेश्वर बोल रहे हैं, वो निकल चुका है? देन फिर पापा आपसे बात कर रहे हैं कि मैं आपके सर पे अगर वो सिन, आपके वो पाप, आपका वो ढा जलन चोरी, जो सब गंदे काम निकल चुके, तो मैं आपको शांति दूंगा। आपके सिर पर की राख जो बोझ बन चुकी है उसको दूर करके सुंदर पगड़ी। अरे पगड़ी का पता कितना बड़ा भेद है। पगड़ी बांधूंगा कहता है, तो लड़कियां कहाँ जाएंगी जी? आप तो पगड़ी तो लड़के बांधते हैं, तो लड़कियां किधर जाएंगी? पगड़ी का बहुत बड़ा भेद है। किसी दिन इस पे भी हम आगे को सरमन लाएंगे। हालेलुया। तो कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांध वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। लीजिए, हमारी किसी चीज से उसकी महिमा प्रकट हो, कुछ भी मिले हमें। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? या इस स्टेज तक पहुंचने के लिए, पगड़ी और ओढ़ना लेने के लिए, ओढ़ना उड़ाऊं, यश का ओढ़ना। हालेलुया। ये हमें उन कामों से जो पप्पा ने पीछे बोले उनसे हटना पड़ेगा, तब जाके ये काम हमारी जिंदगी में होगा। हालेलुया। तब जाके हमें ये जो पप्पा ने ब्लेसिंग्स रखी हैं मिलेंगी। ले हैंड से नहीं, गिरने और उठने और पढ़ने से नहीं। हम क्यों नहीं सोचते जब हम पे ले हैंड होता है, हम क्यों गिरते हैं? क्यों नहीं सोचते अपन? हर बार गिरते क्यों हैं? मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, गिराता कौन है? अपनी नजरों में से कौन गिराता है? हमें हमारे बिजनेस में से कौन गिराता है? हमें अच्छे नेचर से कौन गिराता है? और परमेश्वर ऊपर से, परम प्रधान स्वर्ग से किसको नीचे गिराता है? हालेलुया। तो जो हम में है, जब ले हैंड होता है हम गिर जाते हैं, तो सेकंड टाइम फिर क्यों गिरते हैं? क्या अभी भी वो निकला नहीं? हर संडे, हर मंथ। प्रेरितों के काम 8 का 14 से आगे मैं आपको पढ़ती हूँ। यहाँ काम की बात है, हम रुक जाएंगे। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वे अब तक उसमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, हेलो। तब उनके पास रुपए लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वे पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे क्या नहीं है? सीधा नहीं है। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया, तू मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर न आ पड़े। लीजिए,
कई को तो सिर्फ यही रहता है कि स्पेशल सीडी इसलिए दिया जाता है कि परमेश्वर के दास दासी का ध्यान हम पर ही रहे। स्पेशल गिफ्ट जाते हैं, स्पेशल उनका ध्यान रखा जाता है, स्पेशल सीड जा रहे हैं, स्पेशल ऑफरिंग जा रही है। बात नहीं है, वो परमेश्वर के भवन के लिए आपका मन खुला है, आप लेके जाएं, लेकिन उस मनसा से ना जाएं जिस मनसा से जे जा रहा है। और उसका दिल परमेश्वर ने पतरस जी पर प्रकट कर दिया। हालेलुया। तो हमारे मन में क्या है ये डिपेंड करता हमारे ऊपर ले हैंड के लिए और हमारे ऊपर आते हुए ऑयल के लिए। हम किस मनसा से उस ले हैंड को ले रहे हैं और किस मनसा से उस ऑयल को ले रहे हैं, ये हमारे ही अंदर से जो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। वो हमारे ऊपर कर्स या उसकी दया को लाता है। हालेलुया। फ्री मिला है तो फ्री आगे जाकर दीजिए। वो फ्री में आए थे वहां पे परमेश्वर का प्रचार करने, देखा कि उन्होंने उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आया तो हाथ रखने से आज्ञा ली होगी परमेश्वर से, यूं ही थोड़ा मुंह उठा के हाथ रख दिया, आज्ञा मिली हो उनको कि जाए आप उन पे हाथ रखे, ताकि वो, क्योंकि उन्होंने मान लिया है, उस कलीसिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है क्या कि रूह और सच्चाई से हमें उसकी सेवा करनी है, हमें झूठ छोड़ देना है, चोरी छोड़ देनी है, झगड़ा छोड़ देना है, हमें ये लुचपन से बाहर आ जाना है। उन्होंने ये मान लिया है, उनका चेकिंग की गई है, देखो लिखा है मान लिया है। तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। हालेलुया। देन फिर जब वो वहां पे वो उनके लिए उनको अभिषेक करने आए तो और भी साथ में बड़े खड़े रहते हैं कि परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर हो जाए, परमेश्वर के दास दासी का ध्यान हमारी ओर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इनको मौका मिलते ही हम कहेंगे जी हम फिर भी हाथ रख दो जी, साडे ते भी पवित्र आत्मा का हाथ हो जाए। तो वो क्या कहते हैं? हालेलुया। ध्यान रखें, कुछ भी हो सकता है। आज तो बहुत कुछ हो रहा है। आज तो तुसी उठा लो जी फोन, देखो जिधर किधर हरेक मिनिस्ट्री में यूं करो जक, यूं करो जक, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई यूं यूं टांगे हिला रहा है, कोई पता नहीं क्या मसल रही। आपका झूठ तो पांव के नीचे मसला नहीं गया, आप तो ऐसे उछल रहे हो, आपका कुछ भी दबा नहीं है, आप वैसे के वैसे ही चर्च से वापस चले आते हो। और परमेश्वर कहता है कि आप किस मुंह से मेरे भवन में आते हो। मुंह दिखाने के लिए कहता है, किस मुंह से आप मेरे भवन में आते हो? रौंदने के लिए मेरे आंगनों को। तो यूं यूं करके आप आंगनों को क्या कर रहे हो? रोंद रहे हो। हालेलुया। उछल उछल के किसको दिखा रहे हो जी? परमेश्वर सब जानता है। जिनको अब आप उठा के देखिए कौन ऐसे उछला है, कौन ऐसे उछला है। जब परम प्रधान का दर्शन हो जाता है, उसकी एक छोटी सी लाइट का हमें वो हमारी आंख खुल जाती तो हम रोशनी देख लेते हैं ना, तो हमारे रोने, हमारा आंसू बंद नहीं होता, हम घुटनों पे आ जाते हैं। इतनी रोशनी हमसे बर्दाश्त नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो धधकती आग है, हमारा सिन उसमें सड़ना मांगता। और हम कहते हो हाय अग्नि ही अग्नि देखी, तो सड़ा क्या? वैसा ही नेचर है आपका जैसा 10 साल पहले था। तो अग्नि ने क्या किया आकर? आपके सिन तो जला नहीं पाई। और आप ले हैंड करवाते हो बार बार, अनॉइंटिंग ऑयल लगवाते हो बार बार। अनॉइंटिंग ऑयल आप इतना लाइटली नहीं ले सकते, इतना हल्के में अनॉइंटिंग ऑयल की पावर को आप ले नहीं सकते, इतना लाइटली आप ले हैंड को नहीं ले सकते। बहुत से दास हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, आप सबको मालूम है। बहुत से दास हैं, इतना पैसा दो तो ले हैंड हो गया। आज पप्पा जी ले हैंड करेंगे, मम्मा जी ले हैंड करेंगी, फिल करो फॉर्म। आप फिल करते हो, आप अपने ऊपर श्राप को ले रहे हो, जबकि वचन कहता है हाय तेरे साथ तेरे पैसे भी मर जाए, सड़ जा तू। हम क्या करते? पेपर फिल करके जाते हैं जी ले हैंड लेने, पवित्र आत्मा का अभिषेक लेने, उसका स्पर्श लेने। कहता मर जाए, सड़ जाए, तेरे पैसे तेरे नाल ही क्या हो जाए? नाश हो जाए। हालेलुया। खतरनाक। मैं भी हिल गई। क्या कहता है? अरे कहता तू मेरे सर पे भी हाथ रख ताकि ये पवित्र
महात्मा दिया जाता है तो उसके पास रुपए लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दे दो, मुझे भी दो, कि जिस किसी पर हाथ रखूं वे पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। क्या है मोल लेना? मैं फिल करती हूँ फॉर्म, जी मैंने तो आज लेके ही जाना है, लेके ही जाना अभिषेक परमेश्वर। कैसे मिलता है अभिषेक? परमेश्वर के हजूरी में बैठ के अभिषेक मिलता है। उसने रो रो के, दुहाई दे दे के, आहें भर भर के प्रार्थनाएं की, ऐसे अभिषेक लिया उसने। उसको किसने ले हैंड किया? बताएं जरा। प्रभु यीशु मसीह नासरी। तो हम जो फिल करके पेपर लाते हैं ना, वो उस पे एक अमाउंट भी रखा रहता है, फिर वो अमाउंट देते हैं तो फिर हम ले हैंड कराते हैं और भी कर्ज ऊपर लेके घर में आ जाते, क्योंकि परमेश्वर के वचन को जानते नहीं है, और ज्ञान के बिना मेरी प्रजा नाश होते जा रही है, लिखा वचन में। हालेलुया। क्यों नहीं? वो कहता फ्री दिया है तो फ्री दे जाके। आपसे ऑयल से नहीं प्रार्थना, आप ले हैंड करते तो ऑयल जरूरी है, तो आप वैसे हाथ रख दीजिए जी। पावर ना तो ऑयल में है ना तो आपके हाथ में है जी, पावर तो उसके निगाह में है, जिसके ऊपर हो जाती है तो हो जाती। हालेलुया। तो वो जहां से गुजरते हैं ना तो उनके साए से लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। तो उनको ऑयल नहीं देना पड़ता। हालेलुया। उनको ऑयल नहीं देना पड़ता। उनके कपड़े को छू के, उसके कपड़े की कोर को छू के रोगी चंगे हो जाते हैं। तो मेरे को फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे को मेरे सिन है जो वो वहां पे फिल करने हैं। कहाँ पे? बैठ के परमेश्वर की हजूरी में। पता, मैं लुच्ची, मैं गंदी, मैं ब्लू फिल्में देखने वाला, मैं ब्लू फिल्में देखने वाली पिता, कैसे मेरी आंखें गंदे गंदे काम करती है, देखती हैं, उसमें पड़ जाती हैं। मैं अपने कानों से क्या क्या सुनता हूं, अपने मुंह से क्या क्या बोलता हूं, ये मेरे सिन है मेरे पिता। तो तूने अपने पुत्र के जरिए सलीब पे ले लिए राजा, हम मुझे फ्री कर दे। वहां पे फिल करे, वहां पे फिल करे उसकी हजूरी में बैठ के। मैंने ऐसे ऐसे दासों के सामने अपनी गलतियों का अपने अंगीकार कर दिया कि मैंने ये की हैं। वहां उन्होंने पुलपट से बताई हैं बहुत सी गलतियां। एक दास जो पुलपट पे ला देता ना आपकी सीक्रेट चीजों को, वो पास्टर नहीं कहलाता, वो दास नहीं कहलाता, वो दासी नहीं कहलाती। आपका मजाक उड़ाया जा रहा है आपकी पीठ के पीछे। अब क्यों नहीं उसके सामने रोते जो आपको गोद में लेके सुलाता है और कहता, आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे। हालेलुया। तेरे पैसे तेरे साथ नाश हों। क्यों हम उस एक लालच अपने अंदर लेके जाते हैं कि मैं ये पैसे दूंगा तो मेरा फलाना काम बन जाएगा, मैं पैसे दूंगा तो मेरा फलाना काम बन जाएगा, मैं पैसे दूंगा तो मेरे बच्चे छूट जाएंगे, मैं पैसे दूंगा तो मुझे बिजनेस मिल जाएगा। मैं क्यों नहीं समझता, क्यों नहीं समझती कि पैसों से प्रभु का अनुग्रह नहीं लिया जा सकता। आपका हार्ट, प्योर हार्ट ही आपको परमेश्वर के अनुग्रह में जोड़ेगा। आपका प्योर हार्ट ही परमेश्वर से आपका मेल मिलाप कराना है। उसने सब कुछ कर दिया। उसको पैसे नहीं चाहिए आपके, उसको आपका हार्ट चाहिए। क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं समझते आप? कहता मुझको घृणा आती, मैं आपका उठा उठा के वो बोझ मैं उकता गया हूं, मुझसे अब और सहन नहीं होता। पिता कहता है वो अक चुका है इस दुनिया से, इस लोगों से जिन्होंने बिजनेस बना लिया बिहाइंड अपनी अपनी मिनिस्ट्री। उनको अपने भवन की पड़ी है। ज्यादा भी जाए तो हम क्या करेंगे, हम बड़ा भवन बना लेंगे। अरे इस भवन का क्या, उस भवन में क्या, खुद खुदा ने आके आपको प्रचार देना है। इस जगह से प्रचार निकलता है, यहाँ पे सच्चाई है, वहां से परमेश्वर आप वर्क करते हैं। कहता मुझे आप जाते हो विश्राम दिन को, कहता मैनू नहीं अच्छा लगता तुसी आंदे हो। कहता मुझे नहीं भाता।
आप आके मेरे मन को हर्ट करते हो। आपकी आदतें जलती नहीं, आप ले हैंड करवाते हो, अनॉइंटिंग ऑयल लगवाते हो। किस चीज के लिए आप अनॉइंटिंग ऑयल लगवाते हो? क्यों लगवाते हो? उसको चाहिए आंसर आपकी जिंदगियों से। आज रात को बताना, पिता मैं क्यों लगवाता हूँ अनॉइंटिंग ऑयल, क्यों जरूरी है मेरे सर के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल? वो कहता मैंने अपना पुत्र सलीब पे आपके लिए निकम्मो दे दिया, क्या उसका खून कम है? बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए अनॉइंटिंग ऑयल चाहिए। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा, मैं चंगी हो चुकी हूं, वचन कहता है। हालेलुया। आपसे बाप आज बात कर रहा है। अपने अपने घरों में जाके आंसर देना, जिन जिन को अंदर से परमेश्वर ने ही लाया है। बात करे प्रभु से। लूका 4:17। अभिषेक क्यों किया जाता है? अभिषेक किस लिए किया जाता है? 16 से पढ़ती हूँ। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली। यहाँ ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। किस चीज के लिए? कंगालों को सुसमाचार सुनाने को, जिन तक अभी तक पहुंचा नहीं, जो कूड़ा बीनती है, जो चपड़ासी है किसी दफ्तर में, जिनके पास छत नहीं है, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो बुजुर्ग जिनको को पूछता नहीं है, सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंधियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। इसलिए होता है अभिषेक। $10,000 वाला सूट पहनने वाले का नहीं, 100 वाले का भी होता है। 10,000 वाला माड़ा नहीं है। किसी को दौलत मिली है तो वो यूज करे, जिस तरह यूज करे जिसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाता। वो चाहे 1 लाख का पहने, लेकिन प्रभु को दिल दिया हो। हम बड़े बड़े अपोस्टल पास्टर्स को देखते हैं, उनके कपड़े माड़े नहीं होते, मैले नहीं होते। प्रभु अपने बच्चों को यूं ही मैला कुचला हुआ कपड़ा नहीं पहनने को देता। उसने अगर शादी में बुलाया तो अच्छे वस्त्र देता है, ये बात नहीं है, लेकिन उतना ही प्रेम उनसे भी करें जिनके पास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। किस काम के लिए अभिषेक मांगते हो? किस काम के लिए अभिषेक मांगते हो? उसका अभिषेक आप पढ़े, किस काम के लिए किया गया था, पढ़े। मेरे पास ही नहीं अकेली वो बाइबल, आपके पास भी है। आप जाने पिता किससे बात कर रहा है। निकाले 1 यूहन्ना 2:27। धन्यवाद फादर। 1 यूहन्ना 2:27। देखें, ले हैंड करवाना है कि नहीं करवाना आपके ऊपर डिपेंड है। अभिषेक लेना है, लेना नहीं लेना, कहाँ से लेना, ये आप पे डिपेंडेड है। पापा ने सब कुछ, पिता ने सब कुछ अपने वचनों में, अपने जिंदा कलाम में लिखा है। मैंने ये बातें तुम्हें उसके विषय में लिखी हैं, 26 से पढ़ रही हूं। मैंने ये बातें तुम्हें उसके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं, जो तुम्हें भरमाते हैं। परंतु तुम्हारा वे अभिषेक
जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। जो तुम्हारा अभिषेक बोल रहा है वो यीशु मसीह नासरी की बात यहाँ पे जो हम पढ़ के आए हैं, उसके बाद हमारी बात हो रही है यहाँ पे। परंतु तुम्हारा वे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। चाहे आप भरमाने वालों से सीखते, वो भरमाने वालों ने आपके अंदर जो डाल दिया वो बना रहेगा, या फिर जो आपको परम प्रधान ने दिया है वो आप अब अगर इसमें से लेते तो ये बना रहेगा। हालेलुया। डिपेंड ऑन यू, डिपेंड अपॉन यू। हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, आपके ऊपर बना रहने के लिए, रखने के लिए कि बना रहे, हमें इसमें बना रहना पड़ेगा। संडे को इतना सा पढ़ के आके ना सिर्फ कुछ कुछ आयते वो बोल देते हैं जो उनके बेनिफिट के लिए, आपके लिए नहीं, वो वाली बातों से नहीं बनेगा। ये अभिषेक के लिए आपको उसको शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। जी, सलीब पे जान दे के आपके लिए कुछ लाके दिया है प्रभु ने, पवित्र आत्मा। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में सब बातें सिखाता है, तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है, झूठा नहीं। मेरे अंदर आ रहा है कि मैंने अपने सिन सारे छोड़ दिए। मैंने पाप, जना, चोरी, झगड़ा, रगड़ा, ये सब कुछ छोड़ दिया। अब मैं परमेश्वर की हुजूरी में हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ? मैं एक पुलपट पे खड़ा हूँ, मेरे सामने हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, अमीर, गरीब, बुजुर्ग, बच्चे, वे बैठे हैं, और मैं प्रचार कर रहा हूँ और वो रो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कि आपको परमेश्वर यूज करना चाहते हैं कि आप उनको सुनाएं, आप निकलें, आज नहीं तो कल वो जो आपने देखा आपके सामने होगा, अगर आपके सिन आपने अपने अंदर से निकाल दी। हालेलुया। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपके पास पिता है। आप अपने अच्छे पास्टरों से सीखे, जो नहीं सिखाते वहां से भागे। मैं हर बार कहती, जैसे हम भागे, पता नहीं कितनों से भागे हम। कहता वो झूठा नहीं, सच्चा है। जो आपने दर्शन देखा, आपने विजन देखा है, अगर तो सिन है उसकी नहीं मैं बात कर रही। आपके अंदर अभी झूठ, चोरी, झगड़ा, रगड़ा, ये सब काम है, उसकी बात नहीं मैं कर रही। वो मिक्स वाला दर्शन देख के आप मत उठ के, ओ मेरे को दर्शन मिला है मैं तो ये काम करूंगा। दूसरा भी अभिषेक देता है, परमेश्वर का आत्मा आपको, परमेश्वर की ओर से आपका अभिषेक किया जाता है ना, तो दुष्ट की ओर से भी अभिषेक होता है, उसकी भी एक प्रजा है। पढ़ चुकी हूं मैं, जब हम आत्मिक पेज से आते थे, आत्मिक संगति पेज से आते थे, उसकी भी एक प्रजा है। लाएंगे वो एपिसोड दोबारा इसी पेज पे। वो काम मिनिस्ट्री जो पिता की मिनिस्ट्री है, किसी इंसान की नहीं। हालेलुया। तो वो अभिषेक जो किसी और से नहीं, कहता मैंने ये बातें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं। आप जाने आप किसके भरमावे में हैं। हालेलुया। याकूब निकालें आप, याकूब 5 का 14, 15, 16। याकूब 5 का ऑयल चाहिए, किस लिए चाहिए, कहाँ लगना चाहिए, कौन लगा सकता है, ये बात ले हैंड के बारे में हम बात करने वाले हैं, और अनॉइंटिंग ऑयल के बारे में जो न्यू टेस्टामेंट में है क्या है वो बात करने जा रहे हैं। हालेलुया। तो देखें क्या लिखा है। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। लीजिए,
है कोई जिससे हम उसको मल के प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, विश्वास की प्रार्थना, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। लीजिए, अब ये नहीं कि मेरी पड़ोसन तो मेरे से जलती है और उसको चुगली की आदत है, मैं उसके सामने अपनी एक बात रख दूं और जाके वो पता कहां कहां बताती फिरेगी। दास दासियां भी आप उनको भी आप, मेरे साथ हो चुका है जी, हमारे साथ हो चुका है। हम किसी को अपना दिल खोल के बताएं तो किसी किसी के पास से बातें निकलनी शुरू हो जाती हैं। हमें देखना है, परखना है किसको बतानी है, और वो शर्त है प्राचीन भी तो हो। कलीसिया के प्राचीन, कलीसिया भी तरह तरह की कलीसियाएं उठ खड़ी हुई हैं। अब आपको पता होना चाहिए कौन सा प्राचीन है जो जिसकी प्रार्थना में असर होगा, जिसकी प्रार्थना करने से, तेल मलने से मैं चंगी हो जाऊंगी और मैं उठ खड़ा होऊंगा। किसकी प्रेयर में मेरे को परमेश्वर शिफा देना चाहते हैं। हालेलुया। एक शुभम है, पता नहीं बार बार क्यों मेरे सामने उसको बच्चे का नाम आ रहा है, कोई शुभम है। अब देख रहा है, आगे देख रहा है, वो मेरे को मालूम नहीं है। शुभम, आप अपना जो सिन जो आप पे बना हुआ है ना, आपको छोड़ना पड़ेगा। बार बार मेरे को पवित्र आत्मा अंदर से काट रहा है। कोई शुभम है जो सेल्फ सेक्स करता है, हस्त मैथ्यून जिसको बोलते हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। थैंक यू फादर। बार 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 मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती। निकाले जरा प्रेरितों के काम। शायद रो रहा है और अपने आप को धो रहा है। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ, मैं आगे से ये नहीं करूंगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम निकालें। लास्ट प्रेरितों के काम। धीरे कला 2:1 से पढ़ती हूं मैं। हालेलुया। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आज क्या होता है, ले हैंड करते हैं और ऑयल लगाते हैं और अपने पुलपट पे खड़े होकर कहते हैं आप कोशिश करें, आप उसमें जाएं, आप बोलें, आप चुप ना रहें, आप बोलें। अरे पवित्र आत्मा जब उतरेगा तो खुद ब खुद बोल देंगे। पवित्र आत्मा उतरा और जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी। कोई पास्टर सामर्थ नहीं दे सकता, पवित्र आत्मा देते हैं सामर्थ। हालेलुया। तो वो जब बल से उतरेगा तभी होगा, किसी पास्टर के कहने से नहीं होगा, पास्टरनी के कहने से नहीं होगा। बल से उतरना भी मांगता। हालेलुया, हालेलुया। तो ये है पेंतिकुस्त का दिन। हम ये चल रहे हैं जो दिन, तो अपन क्या करते हैं, आजकल क्या ईस्टर के दिन चल रहे हैं तो रोजे रख लेते हैं, रोजा रख लेते हैं। हर साल रोजे रखते हैं, हर साल। आप वही अपने नेचर में बने हुए हैं। कभी सोचा है बैठ के अकेले में? मैं चलता जाता है 40 दिन के रोजे, हफ्ते के रोजे रखते हैं, जहाँ आप कोई दूसरे रोजे रखते हो, थोड़े थोड़े रोजे रखते हो, लेकिन मेरा नेचर तो भी उस ऐसे का वैसा ही है। क्यों मैं हर साल इन दिनों में रोजा रखता हूं? क्यों बाकी के दिन परमेश्वर के नहीं है? इन दिनों में क्या स्पेशल है बताएं जरा मेरे को। फिर अगर रखते ही हो तो फिर आप उसमें वो क्यों नहीं, क्या बोलते हैं, ढलते क्यों नहीं हो? फिर वो आपके सिन खत्म क्यों नहीं कर देते? वो फास्टिंग तो एक फायर को ला लेती है हमारे ऊपर। हाँ, हमारा नेचर नहीं सड़ा। रोजे रख के हमारे ऊपर परमेश्वर की एक फायर उतरती है। दानियल ने रोजा रखा तो देखो आंसर कैसे कैसे ला के दिया परमेश्वर ने उसे। हालेलुया।
हालेलुया। उसका एक फैसला था कि मैं नहीं खाऊंगा जी ये फलानी फलानी चीज। बोलो खोजे को बोला सर कटने का भी उसको उसने वो नहीं ध्यान रखा कि मेरा तो सर कट जाएगा जी अगर मैंने ऐसा बोल दिया। उन्होंने लेना देना नहीं कोई, जिद्दा मैनू नहीं लेना देना कोई। जिसको जहां जहां चोट लगती है तो लगे। मेरे को परमेश्वर ने बोलने को बोला, मैं बोल दूंगी। हालेलुया। तो ये जिगर मांगता परमेश्वर के आपके सिन भी आपके सामने रखे जाए, ना कि सिर्फ वो दयालु वो कृपालु वो दया कर गया सलीब पे, अब आने वाला है वो न्याय करने के लिए। हालेलुया। अपनी दुल्हन को तो ले जाएगा जो तैयार है, अगर तैयार है तो। जितने रोजे आज इस धरती पे इस मंथ में रखे जाते हैं तो अब तक तो परमेश्वर कब से आके ले जाते। हालेलुया। जितना बोला जा रहा है इस धरती पर तो कब से परमेश्वर आके ले जा रहे। कितनी दुल्हन मेरी तैयार हो चुकी है। हालेलुया का नारा ऐसा लगा थी पूरी धरती कहां पड़ती। आज भी धरती है उसके बच्चों के लिए रो रही है, उसके ऊपर एक बोझ है। हालेलुया। हाँ, तो हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठ के उस ऑयल को लेना है और वहां से ले हैंड करवाना जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमारा अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के लिए भी हाथ रखा जाता है और वो जने खने का अभिषेक करता नहीं फिरता। उसने शाऊल को उठाया, दाऊद को उठाया अभिषेक के लिए, हारून उसके बच्चे, तेल स्पेशल किसी गैर कौम के लिए ना कहता रख देना। हालेलुया। उसके पापा दे लिया सुजाता को आगे पता नहीं की। हालेलुया। थैंक यू फादर। मेरे पापा ने कहते मेरे लिए एस्टर दी तो कर दी। थैंक यू फादर। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। आप इन वचनों से शिक्षा लें। इन वचनों से आपको अंदर से आग जलनी चाहिए। जो पवित्र आत्मा की आग बुझ चुकी है उसको जलाएं फिर से। कहाँ? परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठकर रोएं, गिड़गिड़ाएं। प्रभु दाऊद कहता है अपनी आत्मा को मेरे से अलग मत कर। रोएं उसके आगे, अपने बच्चों के लिए रोए, अपनी पुश्तों के लिए, घराने के लिए रोए कि आने वाले मेरे जो पीढ़ियां हैं मेरे परमेश्वर उन पे कहीं कोई न्याय ना आ जाए। उनके लिए रोए। आप सिधर गए तो उनके लिए रोना शुरू कर दे। आप सिधर गए हो तो आप अपनी पड़ोसन के लिए, अपनी भाई अपनी बहन के लिए, अपनी भाभी के लिए, अपनी सास ससुर पति पत्नी के लिए रोना शुरू कर दे। हालेलुया। परमेश्वर आप पे दया करे, उसका बड़ा हाथ आप पे हो। आज जब आप प्रार्थना में बैठो तो परमेश्वर आपको इतना भरे कि आप रो रो के अपने सिन उसके आगे रखो। किसी इंसान के आगे नहीं, परमेश्वर के आगे। हालेलुया। सुजाता, सिस्टर सुजाता सोना मासी, पता नहीं गांव की लिखा है तो कुछ लिखा है। ओके। हालेलुया। चले प्रेयर करते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। अपने आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते उस परम प्रधान के आगे। मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते, डरते और कांपते हुए मेरे पिता परमेश्वर, ओ मेरे राजा पिता परमेश्वर आपके तख्त के आगे आ जाते हैं। राजा आपके चरणों में जगह मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जो ऑयल मेरे पिता परमेश्वर आप हम पे उंडेलते हो मेरे राजा, जो अभिषेक आपके द्वारा हमारा किया जाता है, जिससे हमारे अंदर मेरे पिता परमेश्वर जो सच्चा है झूठा नहीं हम में बना रहता है, हम उस पैटर्न में घुसने के लिए आप हमारा अभिषेक करते हो कि हम कुछ लोगों को मेरे पिता परमेश्वर छुड़ाए और बंधुओं को छुड़ाए और मेरे पिता परमेश्वर आपके सुसमाचार का प्रचार इस धरती से मेरे पिता परमेश्वर पूरी धरती पर इस शोर से उस शोर तक करने पाए रूह और सच्चाई से मेरे राजा। इसीलिए आप हमारा अभिषेक किया है राजा। तब तक संभव नहीं जब तक हम में सिन है, हम में पाप है मेरे पिता परमेश्वर। हम क्यों आपके क्रोध को मेरे पिता परमेश्वर अपने ऊपर लेते हैं राजा। अपने ही सिन में फंसे हुए हर संडे हर विश्राम दिन को मेरे पिता परमेश्वर हम मुंह उठा के आपके भवन में जाते हैं और आपका वचन कहता है किस मुंह से आप मेरे भवन में आते हो, मेरे आंगनों में। मेरे राजा हम पे दया कीजिए, हम पे दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, इन पे दया कीजिए राजा। ये अपने अपने पापों को जाने के पाप क्या है, इनको तो ये भी नहीं पता झूठ भी पाप है।
जो चोरी झगड़ा रगड़ा, जे किसी से नफरत, किसी की चुगली करना, ये सब उसमें है, ये उसके फल है मेरे पिता परमेश्वर। और अभिषेक केवल आप ही नहीं, दूसरा भी करता है मेरे राजा। जिनमें जे सिन बने हैं और वो बढ़ रहे हैं और वो बढ़ते चले जा रहे हैं, उनका अभिषेक किसी और ने कर दिया है मेरे राजा। पिता, इनको बुद्धि दीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि ये समझने पाए और तेरे अभिषेक में बने रहने के योग्य हो सके। आप धधकती हुई आग पिता परमेश्वर, परम प्रधान के आगे कौन खड़े रह सकता है राजा। पिता, हमें माफ कर, हमें क्षमा कर मेरे राजा। हो मेरे परमेश्वर, हम पे दया कर, ताकि हम बचे, हमारे घराने बचाए जाए परमेश्वर। हमें प्रेम करना सिखा मेरे परमेश्वर, हमें प्रेम करना सिखा दे मेरे राजा, ताकि हम इकट्ठे आपस में बैठकर मेरे पिता परमेश्वर उस आंधी को फिर से ला सके मेरे पिता परमेश्वर, जो पेंतिकुस्त के दिन मेरे पिता परमेश्वर वहां पे इकट्ठे हुए लोगों पर आई मेरे पिता परमेश्वर, एक सी आके बह गई मेरे राजा। किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, ऐसी आंधी नहीं मेरे राजा। पिता, तेरी दया मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरी दया भरा हाथ मेरे पिता परमेश्वर, वो सीधे हुए हाथ को देख मेरे पिता परमेश्वर। आप ही का वचन कहता है कि मैं तेरे लहू को धो के तेरे शरीर पर तेल मलता हूं, तेरी देह पर मेरे राजा। उस तेल को बहने दे आज मेरे पिता परमेश्वर। इनको भी पता चले राजा के ले हैंड करने से कुछ नहीं होता, हमारे अंदर के सिन खत्म करने से सब कुछ होता है मेरे राजा। पिता, अपना ऑयल जो तेरे तख्त के सामने रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो तेल इन पे ढेल मेरे राजा। पिता, इन्हें एविडेंस दे पिता परमेश्वर, इन्हें प्रमाण दे, जे ढीठ कौम प्रमाणों के बिना तेरे पास नहीं आती। राजा जी, तुझको जान नहीं पाए, तू दयालु है मेरे पिता परमेश्वर, क्रोध करता है लेकिन फिर भी जब कोई रिपेंट करता तेरे पास लौटता है तो उस पे दया भी करता है मेरे परमेश्वर। मेरे राजा, इन्हें छू ले मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें छू ले मेरे राजा, जैसे मुझे छुआ, जैसे आपने अपने बच्चों को छुआ मेरे पिता परमेश्वर, जो आज मेरे पिता परमेश्वर आपकी सेवा करके चले गए। मैं आपके पास अब्राहम जी की गोद में है मेरे राजा, इन्हें भी छू मेरे परमेश्वर, जे भी आपके कार्य करने वाले बन सके मेरे परमेश्वर। इनके दर्शन चेंज कर दे, इनके सपने चेंज कर दे, इनके जो डिसीजन है वो अपने अकॉर्डिंग कर ले मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन ये अपने पापों से तौबा करे राजा, ये अपने पापों से फिरे मेरे परमेश्वर। आप कितने गुस्से में इनको समझाए हो। कोई ऐसा होगा जो ना समझे राजा, कोई ऐसा होगा जो ना समझेगा, क्योंकि वो एक अटल फैसला कर चुका है कि वो पैसे लेकर पतरस के पास जाएगा और कहेगा, ले मेरे सर पे भी हाथ रख, मैं वो आत्मा पाऊं। मैं दूसरों को जाके उनके ऊपर हाथ रखूं तो वो भी आत्मा को पाए। राजा, राजा ऐसा होने न देना। ये आपके बच्चे हैं राजा, बाद में नहीं पढ़ते कि लिखा है कि तेरे पैसे तेरे साथ नाश हो। प्रभु, इन पे दया कर, इनके बच्चों पे दया कर राजा, इनके घरानों पे दया कर। ये रिपेंट करे तो अपना मुख मत फेर लेना, इनके ऊपर दया करना मेरे राजा, इनके ऊपर दया करना राजा। आपका वचन कहता है आपका ज्ञान न होने की वजह से ये नाश होते जा रहे हैं। आज तेरा ज्ञान इनके घरों में काम करे, आज तेरा ज्ञान इनके परिवारों में, इनके बच्चों में काम करे मेरे परमेश्वर। आज तेरा ज्ञान मेरे राजा इनके बिजनेसों में काम करे। ये मेरे पिता परमेश्वर, जो मेरे पिता परमेश्वर अपने दिल की मनसा को तेरे सामने अपने सिंह को मानते हुए रखते जा रहा राजा, अपनी मर्जी के अनुसार उन पे दया कर राजा। मैं कौन होती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मैंने कुछ भी नहीं मेरे राजा, इन पे दया कर पिता परमेश्वर। जो बेटी सुजाता
मेरे पिता परमेश्वर अपने पापा के लिए रिक्वेस्ट की है, मेरे राजा उन पे भी दया कर, तेरे को जानने पाए मेरे पिता परमेश्वर। उनका जो दर्द है मेरे पिता परमेश्वर, इसी वक्त वो जाता रहे यीशु नासरी के नाम से। वो इसी वक्त उसको छोड़े और यीशु नासरी के नाम से वो भागे उस घर से मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा जो जो आंख भीगी हुई है मेरे पिता परमेश्वर, सब के आंसुओं को ले मेरे पिता परमेश्वर। जो हृदय टूटे हुए हैं उनके आंसुओं को उठा मेरे परमेश्वर, और अपने बच्चों पे दया कर मेरे राजा। आने वाले दिन उनकी तरक्की, आत्मिक तरक्की के हो मेरे पिता परमेश्वर। दुनियावी दौड़ में तो सब भागते हैं, आत्मिक दौड़ में आजकल कौन भाग रहा है राजा? भूल गए हैं मेरे पिता परमेश्वर। इन पे दया कर मेरे राजा। मेरी नहीं आपकी इच्छा इनकी जिंदगियों में पूरी हो। मैं डरती और कांपती हूँ पिता परमेश्वर, आपके चरणों के निकट आती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपकी दासी, आपकी सर्वेंट मेरे पिता परमेश्वर, आपसे ये विनती करती हूँ मेरे राजा। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, स्वर्ग जिसका सिंहासन, धरती जिसके पांव रखने की चौकी, ऐसे महान परमेश्वर मुझ पे और इन पे दया कर राजा। इन पे दया कर, अपनी मर्जी के अनुसार इन्हें चुन, इन्हें खड़ा कर, इन्हें ठहरा, ताकि ये तेरे लिए मेरे पिता परमेश्वर तेरी प्रजा को तेरी ओर फेरने का कारण बने मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और शुभम पे मेरे पिता परमेश्वर, आज अभी नहीं देख रहा तो जब भी देखे ये मीटिंग, वो शुभम मेरे पिता परमेश्वर अपने उस सिन से छूट नहीं पाए, क्योंकि तूने उसको उसकी माँ की गर्भ से किसी काम के लिए चुना है मेरे राजा। पिता वो समझ नहीं पाए इस बात को, रिपेंट करे और आप पे लौट आए मेरे परमेश्वर। मेरी नहीं इच्छा आपकी पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ मेरे पिता परमेश्वर इन तमाम प्रार्थनाओं को आपके सन्मुख लाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हो चुकी प्रार्थना। Thank you, Father.